पूजा अपने पति को सबक सिखाने के लिए वह अपनी सहेली प्रीति के घर चली गई और रात भर अपनी सहेली के साथ गप्पे मारती रही। इधर उसका पति सूरज परेशान था कि पूजा अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आई, कहीं वो मायके तो नहीं चली गई, क्योंकि आज उसका अपनी पत्नी के साथ मायके जाने की वजह से झगड़ा हुआ था। तो उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं पूजा मायके तो नहीं चली गई। अगले दिन सूरज निराशा से ऑफिस गया और शाम को घर वापस आ गया तो देखा पूजा अभी तक नहीं आई थी। सूरज ने भी गुस्से में नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं। और इधर डोरबेल की वजह से पूजा की नींद टूट गई तो उसने देखा प्रीति गहरी नींद में सो रही है। पूजा का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वह यह सोचकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। पूजा ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े थे। उन्हें देखकर वह घबरा गई और झटके से दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन इससे पहले ही उन चारों ने पूजा को दबोच लिया और गाड़ी में उठाकर डाल दिया। और जब पूजा की आँख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे बने घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। पूजा घबराहट के मारे रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। करीब 2 घंटे के बाद एक आदमी आया और पूजा से उसे पति के बारे में पूछने लगा। पूजा ने अपने पति सूरज के बारे में बता दिया तो कहने लगा, मैं सूरज की नहीं विपिन की बात कर रहा हूँ। पूजा ने कहा, क्या विपिन? वो तो मेरी सहेली का पति है। तो फिर तुम मुझे क्यों पकड़ लाए हो? उसने पूजा को चिल्लाते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता है कि वो तेरा ही पति है। उसने मेरे मालिक से 2 लाख रुपए लिए थे और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें बेचकर पैसे वसूल करूंगा। उनकी बात सुनकर पूजा डर गई और सोचने लगी, अपने पति को सबक सिखाने के चक्कर में वह कहाँ फंस गई। उधर जब 2 दिन हो गए पूजा घर नहीं आई तो उसने अपने ससुराल फ़ोन किया कि पूजा आई है क्या। पूजा के पिता ने बताया, यहाँ पूजा नहीं आई है। यह सुनकर सूरज घबरा गया और अपने ससुर से पूजा के लापता होने की बात कही। फिर सूरज तुरंत पुलिस स्टेशन गया और पूजा के 2 दिनों से लापता होने की बात कही। पुलिस ने कहा, मुझे खुफिया एजेंसी से पता चला है कि बगल के गांव में एक खंडहर घर है, उसी में कई औरतों को बंद करके रखा है। मैं वहां छापा मारने जा रहा हूं, आप भी साथ में चलो। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो कई औरतें वहां बंद थी। पुलिस ने सारी औरतों को आज़ाद कर दिया और उन चारों को पकड़कर थाने ले गई। पूजा सूरज से लिपट कर रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी।